सरकार बनाएगी। अभी आप देखते रहिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। सपनों में या वैसे बनेगी? सपनों में नहीं, हकीकत में। सोशल इंजीनियरिंग है, बहुजन समाज साथ है। चमत्कार होगा क्या? चमत्कार नहीं होगा जी, वोटों का राज होगा। वोट हमारा होगा, राज किसी और का नहीं मीडिया होगा। कह रहा है बीएसपी खत्म हो गया है। मीडिया वो गोदी मीडिया कह रहा होगा, जो अडानी अंबानी के इशारे पे जो पत्रकार काम कर रहे होंगे, वही लोग कह रहे होंगे। अडानी अंबानी के इशारे पे? हाँ, कई चैनल। बहुजन लोग कह रहे हैं, दलित लोग नहीं, बहुजन का कोई भी नहीं कहेगा। जो बहुजन का है, जो बहुजन समाज को जानता है, अपने पुरखों को जानता है, चाहे वो ज्योतिबा फूले से लेकर बाबा साहब कांसी राम की कुर्बानी को जो जानता होगा, वो यह बात कभी नहीं कहेगा। कहा जा रहा है बीजेपी की बी टीम बन गई है बीएसपी। नहीं, बीजेपी की बी टीम नहीं है, आरएसएस की ए टीम बीजेपी है, अब बी टीम कांग्रेस है। कांग्रेस ठीक नहीं है? कांग्रेस ठीक नहीं है, हमारे लिए तो कोई ठीक नहीं है। हमारे जो मसीहा थे, जो नायक थे, जो हमारे गुरु थे, जिनकी चरणों में हमने बैठकर बहुत कुछ सीखा है, उन्होंने खुद कहा था कि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। दलित प्रेसिडेंट बना दिया, देखिए कांग्रेस ने। प्रेसिडेंट तो साहब को भी बना रहे थे, उन्होंने कहा भैया मुझे रबड़ का ठप्पा नहीं बनना। बनाकर क्या किया, उनका उपहास कर रहे हैं, उनकी इंसल्ट कर रहे हैं। आखिर जब प्रेसिडेंट हैं तो उनके। आप इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं शामिल हो रहे? इंडिया गठबंधन में देखिए जी, ऊंचे लोगों का मामला है। ये बहन जी स्वतंत्र हैं, वो हमसे ज्यादा बहुजन समाज को जानती हैं, दिशा और दशा वो निर्धारित करेंगी। या डर गए ईडी सीबीआई से? कौन डर गया? बहन जी क्यों डर गई? वो क्यों डरेंगी? वो क्यों डरेंगी? क्यों नहीं जा रहे गठबंधन में? अरे नहीं जा रही, उनकी अपनी मर्जी है, उनको राजनीतिक अनुभव है। वो लोग हमारा समय की मांग है, गठबंधन में जाना जरूरी है। नहीं, समय की मांग है, कोई लिखित थोड़ी है। वो राजनीतिक अच्छी तरह राजनीति को समझती है, भारत की राजनीति को वो जानती हैं कि उसमें जाने से हमारा क्या फायदा क्या नुकसान, और जाए ना जाए वो उनकी मर्जी है ना जी। आप क्या चाहते हैं, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? नहीं, अभी तो हम बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती के दिशा निर्देशों का ही पालन करें। आप लोग क्या कौन काम नहीं करता? कौन काम? हम लोग बीएसपी वाले जी जवानी जिंदगानी इस समाज को न्यौछावर कर दिया हम लोगों ने। हमारे जैसे यहाँ 99% कार्यकर्ता है। क्यों वोट दे बहुजन, क्यों वोट दे बसपा? बहुजन वोट उसको न दे तो किसको दे? आपको क्यों दे? हमें नहीं, हाथी को वोट दे, बसपा को दो, बहुजन समाज पार्टी को दे। हाथी को भी क्यों दे? हाथी ही उनका अपना है। हाथी बाबा साहब का चुना हुआ सिंबल है, जिसको साहब कांसी राम ने भी चुना है। केतली नहीं है? केतली जहाँ होगी वहाँ केतली काहे को है जी? केतली बहुजनों की, दलितों की नहीं है? नहीं, दलितों की बहुजनों की है, जहाँ उसका वर्चस्व होगा वो अपना। और साइकिल की तो हवा ही निकली पड़ी है जी। हवा कहाँ निकल? साइकिल के नेता को चीफ मिनिस्टर से, उन चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को हमारे माननीय योगी जी, जो उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े डबल इंजन वाले कहलाते हैं, उसको गाय के गोबर से धुलवाया जाता है, जो यानी वो भी शूद्र हैं, उनको ये समझ नहीं आती। तो हम ऐसे साइकिल में। यादव समाज इस हादसे को भूलना चाहता, पर आप लोग भूल नहीं, हम काहे को कहेंगे भूल जाओ, हम तो कहते हैं उन्हें याद। वो भूलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग नहीं भूलने दे रहे हैं। अरे भाई, भूले ना भूले, लेकिन हम तो नहीं भूलने देंगे। जख्मों पे नमक छिड़कते हैं। अरे नमक ही तो छिड़क रहे हैं जी, और कुछ थोड़ी हम हर रोज याद दिलाते, तुम्हारा बंगला धोया गया, तुम्हारा घर धोया गया। बिल्कुल याद दिलाते हैं। शूद्र है वो, शूद्र है, अपने आप को बेशक वो सब कुछ समझ बैठे कि मैं भी दूसरा छत्री हूँ इस देश का। आप लोगों ने गुमराह कर दिया पिछड़ों को भी। नहीं, पिछड़ों को आगाह कर रहे हैं, उन्हें जगा रहे हैं पिछड़ों को कि अगर तुम लोग ऐसे नहीं रहोगे तो इस देश में जो जाट साहब कहते थे, जाट साहब जो लाट साहब हुआ करते थे, वो हमारी जो बहन बेटियां थी धरने पे बैठी थी, और उनको साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ है, उन पहलवान बेटियों के साथ, हमारी तो बेटियां तुल्य हैं, लेकिन उनको भी उनके साथ जिसने शोषण किया था उसके साथ भी अच्छा न्याय नहीं मिल पाया। आप बसपा को वोट दोगे? हम बसपा को वोट देंगे, और पूरे देश के में जो शूद्र समाज है उसको कहेंगे मेरे बस में नहीं है, मेरा तो बुढ़ापा है, मरने की कगार पे हूँ, रोग से पीड़ित हूँ, लेकिन ये जरूर कहूँगा, ए बहुजन समाज के लोगों, आंखें खोलो, देश तुम्हारा है, तुम आकर के अपनी सरकार बनाओ।
अपनी कौन सी कांग्रेस का? बहुजन समाज पार्टी की, बहुजन समाज की सरकार बनाओ। अब तो राहुल गांधी कह रहे हैं हिस्सेदारी देंगे सबको। अब तो कहेंगे जी, हम तो बहुत पहले साहब कांसीराम मेरा मसीहा नारा दे गए कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अब कांग्रेस दे रही है, देखिए आपके नारे को। अरे आप काहे को दे रही जी, हम तो खुद देने को तैयार बैठे हैं। आप गठबंधन तो करते नहीं किसी से। हम क्यों गठबंधन करें, हम नहीं करते जी। हम बसपाई हैं, हम क्यों गठबंधन करें। अरे एक विधायक रह गया आपका यूपी में। एक रह गया तो क्या हुआ जी, हमारे वोटों का परसेंट जानते हैं कितना है? हाँ। हमारे वोटों का परसेंट इतना है कि अगर उससे 1-2% का इजाफा हो जाए तो हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है। अच्छा, अगर पूरे देश में यही यही तो यही कमी कहाँ हो रही है फिर बसपा में? बसपा में सब कमी जो हो रही है हमारी बहन जी जानती होंगी कहाँ कमी हो रही है, उसको दूर किया जा रहा है पूरे तरीके से। जो सिस्टम है बहुजनों के लिए बीजेपी ठीक है, कांग्रेस बहुजनों के लिए बीजेपी कैसे ठीक है, बहुजन ही ठीक है ना कांग्रेस ठीक है? अरे भैया एक सांपनाथ एक नागनाथ हाँ। आरएसएस के तो आरएसएस कहता है कि बहुजन समाज पूरा एक है, लेकिन बहुजन समाज में ही कई तबके खड़े हो गए हैं, कई पार्टियां खड़ी हो गई। भैया स्वतंत्र है, लोकशाही है, मंच पर नहीं आएंगे, कैसे आ रहे हैं? आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, सारे हमारे साथ हैं। सब आ जाएंगे। देखिए बड़ा कुनबा है, बड़ा परिवार है आपका। हाँ बिल्कुल, अरे 85% 90% भाग हमारा है। बटा है सारा, लेकिन हाँ? कहाँ बटा है, कहीं नहीं बटा है। देख में कोई किसी पार्टी में आपने देखा था उत्तर प्रदेश में जब जूतम लाद चला था विधानसभा में, कौन था वो? वही बहुजन समाज के लोग थे। तो लगता है 2024 तक ये सारे जो पार्टी है जो एक साथ आ जाएंगी। देखिए हम कहते हैं कि लोकतंत्र है, सबको राइट है। वैसे जो जीते, साहब कांसीराम के सामने भी एक बार एक सेमिनार में लोगों ने पत्रकारों ने प्रश्न किया था। मैं सन 1985 से लगा हूँ बहुजन समाज में, बहुजन समाज पार्टी में। तो साहब ने को लोगों ने कहा कि साहब पासवान भी लगे हैं, फलाना राम भी लगा है। तो साहब ने कहा ये गुलाम राम है। चलिए कोई बात नहीं। उन्होंने फिर दूसरी बात कहा पत्रकारों के जवाब में कि जो सबसे आगे निकल जाए उसके पीछे निकल जाओ। पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी सबसे आगे है। लोगों को चाहिए बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज के लोगों से अपील है। आप बीजेपी कांग्रेस को नहीं हरा पाएंगे। अजी साहब हमने तो, हमारे लोगों ने तो हराने की बात छोड़ो, अंग्रेजों को उखाड़ दिया, तमाम लोगों को उखाड़ दिया। खाली मनुवाद की जड़ों को उखाड़ना है बाकी है। हम कांसीराम के बब्बर शेरों में गिने जाते हैं हम लोग। दलित बैठे हैं सड़कों पे, दलित वोट देंगे, हमारा अस्तित्व नहीं है। आपने हमारे बच्चे भी आएंगे, फिर भी तो इसीलिए कौन बिठाया जा रहा है कि आवाज नहीं सुनाई देती, बिठाया जाएगा। ये तो वही जानती है कि तुम्हें जानती है हम जैसे आदिवासियों के बच्चों को नहीं देखना चाहते, अच्छे पोजीशन पढ़ते चाहते हैं और आवाज खत्म हो ताकि हम बच्चों का खत्म हो। इसलिए आप चले मार्च को कवर करें, इनको जाने दें, इन लहरे को हमारी भारत की राजधानी दिल्ली में एक महिला देखिए कैसे संघर्ष कर रही है और मोदी जी जो है अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, किसी के जूं भी देख रही है। इस महिला का कौन साथ देगा, इस व्यक्ति का कौन साथ देगा, इसको भूल हत्या कर दी, नौकरी में आती, हम विदेश में जाए कहाँ जाए, राजबाला जी आखिर न्याय कैसे मिलेगा? सारे लोग दो मिनट के लिए सब बैठ जाए, पूरी रास्ता हमको जाने देंगे।